अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू लीग्स और आर्या स्पोर्ट्स इम्पैक्ट के साथ मैं हूं इजाज अहमद गोंदल और मेरे साथ है औरंगजेब यूनिस। पाकिस्तान दौरा है न्यूजीलैंड, ये एक बड़ा अहम दौरा है क्योंकि अहम इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट फैंस बहुत ज्यादा मायूस हैं पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस को लेकर। तो पाकिस्तानी फैंस, पाकिस्तान के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तान क्रिकेट पर नजर रखने वाले जितने भी एनालिस्ट हैं, उनकी नजरें भी इस दौरा न्यूजीलैंड पे, क्योंकि इस टीम में ये जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है T20 और ओडीआई का, इसमें बहुत सारे नौजवान खिलाड़ी भी मौजूद हैं, खासतौर पर T20 में। आज हमने देखा कि जो दौरा न्यूजीलैंड के लिए लाहौर में कैंप जारी था, एक ट्रेनिंग कैंप जो जारी था, वो आज इख्तिताम पजीर हुआ और कल शायद पाकिस्तान टीम ट्रैवल करेगी न्यूजीलैंड। तो औरंगजेब, क्या समझते हैं, ये T20 सीरीज 5 मैचेस की T20 सीरीज है और बड़ी टफ कंडीशंस होती हैं न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड हमेशा बड़ा एक टफ ओपोनेंट रहा है अपनी कंडीशंस में। आप इस दौरान न्यूजीलैंड को कैसे देखते हैं? दुरुस्त का आपने नौजवानों का जिक्र किया कि 3 नौजवानों ने 32 साल मोहम्मद अली, 29 साल अब्दुल समद, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रवायती प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उनसे पूछा गया आप किस नंबर पे बैटिंग करना आप पसंद करेंगे। अब्दुल समद ने तो उन्होंने कहा मैं मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता हूँ और मैनेजमेंट ने मुझे यही कहा है कि टीम की सिचुएशन के मुताबिक जो आपसे डिमांड करे, पिच डिमांड करे, जो आपकी मैनेजमेंट डिमांड करे, जो आपका कप्तान डिमांड करे, उसके अकॉर्डिंगली आपने खेलना है। और उसी के लिए मैं प्रिपरेशन की है यहाँ पे। और मिसबाहुल हक मेरे आइडियल हैं, उन्हीं को देख के मैंने क्रिकेट सीखी है। मेरे पोलार्ड अब मेरे आइडियल हैं। तो इसी तरह की गुफ्तगू रवायती सी कुछ एंड्रे रसल हाँ। भी उन्होंने कहा, दो एंड्रे बड़े नाम रसल, लिए उन्होंने, कि इसका हाँ मतलब ये हार्ड हिटर है। हाँ, हार्ड हिटर तो है, इसमें कोई शक नहीं। टैलेंट तो है अब्दुल समद में। डोमेस्टिक में मैंने इनको देखा है, बड़ी अच्छी इनिंग्स इन्हें खेली है। लेकिन अब मसला ये है कि आपने एकदम से इतने सारे यंगस्टर को एक साथ टीम में शामिल कर लिया। और न्यूजीलैंड की कंडीशन बड़ी टफ कंडीशन होती है। आपने 2024 में शाहीन शाह की कप्तानी में आपने वहां पे दौरा किया और आप पूरी तरह से हारे। आप बाबर आजम भी उस टीम का हिस्सा थे, उसका रिजवान भी हिस्सा थे। तो ऐसी सिचुएशन पे, ऐसी कंडीशन पे जाकर इन नौजवानों से उम्मीद रखना मेरे ख्याल में इनके साथ ज्यादती होगी। और अगर तो आपके सीनियर वहां पे होते, उसमें कोई 2-4 आप ऐड कर लेते, तो वो थोड़ा एक सिनेरियो बनता था यार कि सीनियर और जूनियर का जो कॉम्बिनेशन है ना, तो उससे फिर ग्रूम करते हैं, उसमें से लड़के निकल के आते हैं। तो ये जो टीम और इन्होंने दुनिया सेलेक्ट की भर है, में तमाम टीमें औरंगजेब ऐसे ही करते हैं। जब भी उन्होंने नौजवान खिलाड़ियों को या नए टैलेंट को डेब्यू करवाना होता है, तो एक्सपीरियंस के साथ जो है वो 1-2 लोगों को, 3 लोगों को डेब्यू करवाते हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और वो सीख सके एक्सपीरियंस लोगों से। चाहे पाकिस्तान मैनेजमेंट और पाकिस्तान के सिलेक्टरों ने शायद कसम खाई हुई है कि इस क्रिकेट का हमने बेड़ा गर्क करके जाना है। मेरे ख्याल में बेड़ा गर्क हो गया है। अगर मौजूदा आप अपने दिल पे हाथ रख के एक मुझे बात बताएं कि मौजूदा जो पाकिस्तान की क्रिकेट है, ये बांग्लादेश और अफगानिस्तान से अगर मैं कहूँ कि नीचे है, तो इसमें कोई शक नहीं है। अब 2 साल के अंदर अंदर, 30 साल के अंदर अंदर, 2021 में हमने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, 22 में हम खेले एशिया कप का हमने फाइनल खेला, फिर 2023 से लेके ये जो दो जक्का अशरफ का दौर आया, वहां से हमारी क्रिकेट तबाह होना शुरू हुई, जो एशिया कप था। और अब हम इस दहाने पर पहुंच चुके हैं कि हमें ये नहीं पता कि अगला कप्तान हमारा कौन होगा। आपने रिजवान को इतना कॉन्फिडेंट दे के कप्तान बनाया, तो मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे दे कि वनडे में वो आ रहा है, आपने उसको T20 की कप्तानी से हटा दिया, टीम से ड्रॉप कर दिया, बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया। आप कैसे कर सकते हैं? आप अगर इन सबको ड्रॉप कर रहे हैं, तो आप उनकी जगह पे जो रिप्लेसमेंट लेके जा रहे हैं, वो कौन करेगा? अब आपका ओपनर कौन है? आपका मिडिल ऑर्डर कौन है? किसी को कुछ पता नहीं है। सलमान अली आउट का कप्तान लेके आए, बहुत जबरदस्त प्लेयर है। उनका उनका वनडे में बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, उनका टेस्ट में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन T20 में तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर सारी यंग टीम आपने उनके हवाले कर दी। वो कैसे डिलीवर करेंगे? वो भी एक सीरीज, 2 सीरीज हारेंगे, आप उसको उतार के फिर शादाब को लेके आ जाएंगे। तो ये कैसे चलेगा? एटलीस्ट आप टाइम ऑफ शादाब को पीरियड नायब किसी को दें। कप्तान इसलिए बनाया गया कि आप शायद अब टाइम ऑफ पीरियड अगली आप बारी जो है वो। टाइम ऑफ पीरियड किसी को दें, 2 साल 3 साल, और उनको एक एक 20-30 लड़कों का एक दें कि भाई ये ग्रुप है 20-30 लड़कों का, इनमें से आपने 2027 एशिया कप जो आ रहा है, 2027 का वर्ल्ड कप जो आ रहा है, उसके लिए आपने ये लड़के तैयार करने हैं। मगर ये तब होना जब किसी को पता हो कि 2-2.5 साल में यहाँ पे रुकूंगा। यहाँ पे तो चेयरमैन को नहीं पता कि मेरा मेरा अगला महीना है या नहीं है, सिलेक्टर को नहीं पता कि हमारा अगला महीना है या नहीं है। तो ये जो अनयकीनी या गैर यकीनी की जो सूरत हाल होती है ना टीम मैनेजमेंट के लिए, अब रिजवान से पूछे तो उसको नहीं पता होगा मैं अगला मैच खेल रहा हूँ नहीं खेल रहा हूँ। बाबर आजम जैसे प्लेयर का भी पता है कि मेरा आगे मुस्तकबिल क्या, 2 महीने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर टीम जो है वो हाथ परफॉर्मेंस देगी। यही लड़के हैं जो खेलते हुए आ रहे हैं, यही लड़कों में टैलेंट है, इन्हीं लड़कों में टैलेंट है और इन्हीं में परफॉर्मेंस देनी है। लेकिन जब आप किसी को रोल देंगे, किसी को पता होगा ना, आप सोच स्किल को लेके आए ना, सोच स्किल मिडिल ऑर्डर का बहुत जबरदस्त बैटर है।
आप उसको लेके आए, उसको पता ही नहीं मैंने करना क्या है, मैंने वन डाउन जाना है, मैंने ओपनर जाना है। जिस बंदे ने सारी जिंदगी नंबर 4 नंबर 5 पे बैटिंग की है, वो कैसे जाके एक हफ्ता पहले आप उसको बता रहे हैं कि आप टीम में हैं, उसको ये भी नहीं पता मैं टीम में हूँ, एक हफ्ता पहले टीम में बता रहे, तो कैसे अपने आप को वो प्रिपेयर करके सिचुएशन के हिसाब से। बाबर आजम ने सारी जिंदगी वन डाउन पे रन किए, उसको आपने ऊपर खिला दिया। तो इस तरह करके टीम को तबाह किया जाता है, इस तरह करके टीम के प्लेयर्स को बर्बाद किया जाता है। और फिर ये जस्टिफिकेशन के लिए ये टीम दे दी गई है कि क्योंकि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे ये डिबेट थी ना कि आपने नए लड़कों को चांस क्यों नहीं दिया, स्पिनर को क्यों नहीं दिया। तो अब सारे वो चांस दिए हैं इस सीरीज के लिए ताकि ये हारें, तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें आकिब जावेद साहब के, देखें जी हमने तो आपके कहने पे जो आप कौम चाह रही थी नए लड़के भेजे और वो फेल हुए, फिर उसी रिजवान को हम वापस लेके आएंगे, फिर बाबर आजम को वापस ले आएंगे, फिर हमारे वो पुराने हीरो सारे वापस आ जाएंगे। तो हम प्लेयर बनाते ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट इतनी इतनी दूर चली गई है। और हमें अब क्रिकेट पे बात करने के लिए, डिबेट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास है नहीं कुछ नहीं, तो फिर हम चले जाते हैं यार वो सरनमीर में हमारा कोई नहीं बुलाया गया, वहां पे उस पिच पे खेल के उनको ज्यादा फायदा हो गया, उस होटल में रह के उनको ज्यादा फायदा हो गया। तो ये बेसिकली सारी जो डिबेट होती है ना, ये जो अटेंशन कौम की है ना, उसको डाइवर्ट करने के लिए, उसको दूसरी तरफ मुतवज्जो करने के लिए ये सारे शोशे छोड़े जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तबाह करने का जो जिम्मेदारी मेरे ख्याल में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी पे इसलिए होती है कि उनकी नाक के नीचे ये सारा ड्रामा हो रहा है। उन्होंने चैंपियंस कप के लिए 5 मिनटों को 12-12 लाख रुपए उनको सैलरी है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो 50,000 रुपया, 50 लाख रुपया, तो 6-6 लाख रुपया आप कर लें, 6 करोड़ रुपया आप कर लें, उनको सैलरी दे रहे हैं। और आप हैरान होंगे कि आप कल मौजूद थे, के आर राहुल की जो मीडिया टॉक थी, उसने कहा कि मैं स्टेट क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस स्टेट से मैं खेलता हूँ, वहां पे एक लोकल कीपर है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और वहां पे मेरी कीपिंग में जगह नहीं बन रही कि मैं टीम में एज ए कीपर खेलूं, तो मैं वहां पे एज ए बैटर खेलता हूँ। आप सोचिए कि के आर राहुल जैसा बैट्समैन डोमेस्टिक में जगह नहीं बना पा रहा, इसलिए कि वहां पे एक यंगस्टर कीपिंग में बहुत अच्छा खेल रहा है। और हमारी जो आज टीम अनाउंस हुई है कल, ये उसमें वहाब रियाज और शोएब मलिक टीम का हिस्सा है जो नेशनल T20 कप आप खेलेंगे। तो आप सोचिए ना, वहाब किसी रियाज ने दो तो विड्रॉ कर लिया, आज की जो खबर विड्रॉ, थी। तो विड्रॉ कर लिया, कुछ पता नहीं है विड्रॉ किया नहीं किया, सवाल यह है कि नाम क्यों आया। मतलब मेंटोर भी वो, मेंटोर का हेड भी वो, चीफ सिलेक्टर भी वो, टीम डायरेक्टर भी वो, सीएम पंजाब भी वो, क्यों आसमान को हाथ लगा के आया वहाब रियाज। और जिन लड़कों की ये जगह वही शोएब मलिक वहाब खेलेगा, रियाज है ना ओके जिसकी चले, वहाब रियाज ने विड्रॉ कर दिया। मुझे एक चीज का जवाब दे, पिछला जो आपका चैंपियंस कप हुआ, उसमें नो मैचेस में शोएब मलिक खुद एज ए स्पिनर खेला है, मेहरान मुमताज को बेंच पे बिठा के। तो यंगस्टर कहाँ तैयार होंगे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे गया होगा। उससे अगली सीरीज में वो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शामिल था, 15 रुपीज स्क्वाड में था। फौरन बाद आपने उसको, जो शाहीन का ट्रिप आया श्रीलंका की, जो ए टीम यहाँ पे आई, 4 डे में आपने उसको ड्रॉप कर दिया। चैंपियंस कप आया, आपने उसको नो मैच बेंच पे बिठा दिया, वो कहाँ बढ़ेगा। वो तो उसकी क्रिकेट तो 2 साल पीछे चली गई ना। तो ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को नजर नहीं आता कि ये इतने भारी रकम पैसे आप इनको दे रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं। वहां भी आज का क्या काम है क्रिकेट खेले, सरफराज का क्या काम है खेले। इनका काम तो ये है ना कि आप पैसे इसलिए ले रहे हैं कि नौजवानों को ग्रूम करें, उनको पॉलिश मेंटोर करें, तो का कहाँ मतलब ही करेंगे। यही है, मेंटोर का काम ही यही है कि तो ग्रूम कहाँ करे, वो करेंगे। नए लड़कों को आप तैयार करे, सोचते, पॉलिश करे। आप इंडिया के स्ट्रक्चर के बारे में सोचे कि उस डोमेस्टिक टीम में के आर राहुल की एज ए विकेट कीपर जगह नहीं बन रही, और हमारे शोएब मलिक और वहाब रियाज की जगह बन रही है, तो कहाँ हमारी क्रिकेट जाएगी। अगर इस T20 स्क्वाड की बात की जाए तो जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलने जा रहा है, इसमें भी 3-4 ओपनर है। हसन नवाज कह रहे थे कि मैं भी ओपन करता हूं और ओपन करूंगा, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे थे कि जो रोल मुझे दिया गया, जो कैप्टन या मैनेजमेंट मुझे रोल देगी, मतलब किसी खिलाड़ी को भी नहीं पता कि हमें कहाँ, हालांकि होता क्या है, जो प्रोफेशनल टीमें इसमें हैं, जो उनका रोल होता है वो वहीं पे वही रोल निभाते हैं, जो उनकी पोजीशन होती है, जिस पोजीशन में उन्होंने डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म किया होता है, वो उसी पोजीशन पे उसी रोल के साथ खेलते हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम में जब कोई आ जाता है तो उसको अपने रोल का ही पता नहीं होता, वो रोल छोड़ देता है मैनेजमेंट पे, वो रोल छोड़ देता है कप्तान पे कि जो रोल मुझे दिया जाएगा, जो मैनेजमेंट मुझे कहेगी। देखिए, इस तरह मैनेजमेंट ने उनको रोल दिया है कि जो मर्जी है करो यार, जिसका दिल है ओपनर करे, जिसका दिल है 9वें नंबर पे खेले। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप देखें कि मोहम्मद हारिस आपके ओपनर है, चलो उसको मिडल ऑर्डर करते, उसको ओपनर नहीं करते। ये हसन नवाज, ये ओपनर है आपके। ये उमैर ओपनर है, बिन यूसुफ, ये ओपनर है आपके। उस्मान खान, ये ओपनर है ये आपके। ओपनर है। और मोहम्मद हारिस भी ओपनिंग करते हैं, क्योंकि आपने देखा PSL में उन्होंने ओपनिंग की। 4 ओपनर हो गई ये। अब मुझे आप मिडल ऑर्डर बताएंगे कौन है।
आप बताओ किसी एक लड़की का मुझे मिडिल ऑर्डर में नाम बता दें कि ये मिडिल ऑर्डर बता मिडिल ऑर्डर में जो है वो अब्दुल समाद कह रहे थे कि मैं भी मिडिल ऑर्डर में खेलूंगा, लेकिन मैं नीचे अब्दुल समन नंबर 8वें नंबर का बैटर है। जिस तरह आप खुशदिल को लेके आ जाते हैं, जिस तरह फहीम अशरफ की जगह है ना, तो वो 8वें नंबर का वो हार्ड हिटर है। वो आपके वहां पे आके 1-2 छक्के लगाएगा, 3 छक्के लगाएगा। अगर वो आपको वहां पे रन रेट 10-12 का चाहिए तो उस जगह पे आपके काम आएगा। किस जगह पे अब्दुल समद ने मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की है, मुझे वो जगह दिखा दे, वो मैच दिखा दे। आप मुझे एक बैटर का नाम बताएं जो इस T20 में मिडिल ऑर्डर का बैटर है। मुझे तो लगता है ये फिर सारे ही हार्ड हिटर हैं, और या तो ये नहीं, टॉप आप ऑर्डर में सोचें ना, खेले। आप देखें, आप मुझे बताएं कि इसमें मिडिल ऑर्डर कौन है। मैंने आपको 4 ओपनर गिना दिए, आप मुझे मिडिल ऑर्डर बताएं। नंबर 2, मुझे तो नहीं, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 कौन है? मिडिल इसमें ऑर्डर कोई पे भी फिर जगह। तो कप्तान कप्तान ही आते हैं ना, सलमान अली आगा है, या या सलमान अली आगा छठे वन छठे डाउनर। 7वें नंबर पे या 5वें पे कर लें जी, शादाब को भेज देंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, यही मैं कह रहा हूँ। एक मिडिल ऑर्डर में सलमान अली आगा है कि जिसको आप कहें कि वो वन डाउन आता है। सलमान अली आगा को आप मिडिल ऑर्डर इसलिए नहीं कह सकते कि टॉप पहले 3 प्लेयर जो है वो टॉप ऑर्डर में आते हैं। तो सलमान अली आगा वन डाउन अगर आएंगे तो वो सलमान टॉप अली ऑर्डर आगा होंगे। अगर अगर सलमान अली आगा वन डाउन आएंगे, तो ये जो 4 ओपनर आपने गिनवाए हैं, ये किस नंबर पर इनको अकोमोडेट तो किया जाएगा? यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि नंबर इनका 3, तो बेड़ा नंबर गर्क हो 4, जाएगा इन्हीं फिर। 4 में से मैं यही कह रहा हूँ, इन्हीं 4 में से कोई 2 जो है वो नंबर 3, नंबर 4 पे खेलेंगे। तो कैसे खेलेंगे, वो कैसे कर लेंगे? मतलब जिन्होंने टीम सेलेक्ट की है ना, उनका काम था कि आप टीम अपना सेलेक्ट कर लेते ओपनर। ठीक है ना, आपने तो वनडे में जो जो इतना इंपॉर्टेंट हमारी चैंपियन ट्रॉफी, उसमें एक ओपनर भी नहीं रखा, तो इसमें 2 रख लेते। इसमें आपने 4-5 ओपनर रख दिए, और फिर आपका मिडिल ऑर्डर कौन है? अब यही होगा कि इसमें 2 ओपन करेंगे, फिर 2 जो है वो नीचे आ जाएंगे। वो टॉस कर लेंगे, या तुमने किस नंबर पे खेलना है, मैंने किस नंबर पे खेलना है। ये जो आप खुशदिल हो गए, ये शादाब हो गए, ये अब्दुल समद हो गए, ये तो नंबर 7, नंबर 8 के वाले बैटर हैं। और न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन पे जाके ये क्या करेंगे? अब्दुल समद को आप नंबर 3, नंबर 2 पे भेजो, वन डाउन पे भेजो, नंबर 3 पे भेजो, वो क्या कर लेगा अब्दुल समद? वो तो यहाँ पे आपको पता है, जहां बॉल ये आपके घुटनों से ऊपर नहीं आती, यहाँ पे आप हिट कर लेते हैं। वहां से तो बॉल जब देखे नहीं, मतलब आप मुस्कुरा रहे हैं। जिस जिस विकेट पे जाके बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर सका, जिस पे रिजवान नहीं कर सका, जिस पे शोएब मलिक नहीं कर सका, जिस पे हफीज नहीं कर सका, जिस पे बड़े बड़े प्लेयर जहां के वहां पे नहीं कर सके। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की कंडीशन टफ होती है, तो वहां पे ये क्या कर लेंगे? वहां पे अब्दुल समद करेगा, उस्मान खान करेगा, सलमान अली आगा करेगा, मोहम्मद हारिस है, शादाब खान एक दफा फिर आजमाए जाएंगे न्यूजीलैंड की सरजमीन पर। और अगर बॉलर्स की बात करें तो मोहम्मद अली जो है उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वो भी आप देखें, वो बली का बकरा बकरा बनते हैं, या वहां पे कंडीशंस तो उनकी फेवर में होंगी। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि अपना माथा पीटने को दिल करता है। अब मोहम्मद अली को आप T20 में लेके आए, वो टेस्ट टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस है, व्हाइट बॉल में उसको आपको उसको आजमा सकते हैं। अब्बास अफरीदी कहाँ गया जिसपे इतना वक्त आपने जाया किया? वो है स्क्वाड में। आप अब्बास अफरीदी को लेके आए, अब हसनैन को इतना लंबा आपने रखा, उसको आपने वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी खिला दी, उसको कैसे ड्रॉप कर सकते हैं आप? वो कामरान ओडीआई गलाम, में भी नहीं है। कामरान गलाम को आपने ड्रॉप कर, यही तो कह रहा हूँ ना, यही तो कि मैं कह रहा हूँ कि अब आप जो बॉलर लेके आ रहे हैं, मोहम्मद अली की परफॉर्मेंस टेस्ट में आप उसको उसको लेके आ रहे T20 में, 32 साल। चलो होता ना, आपने 14 अगर यंगस्टर डाले, 11 डाले, तो उसमें एक और डाल देते ना यंगस्टर, तो उसका नाम तो लग जाता ना। तो अब ना तो बॉलिंग की समझ रहे, ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी को आपने डाल दिया, आपने हारिस रऊफ को भी डाल दिया। चलो बॉलिंग मान लेते हैं कि आपकी एक्सपीरियंस है, थोड़ी फास्ट वाली, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उसमें, मगर फिर ये स्पिनर की फौज कहाँ पे खेलेगी? ये ओपनर कौन करेगा? तो आप मतलब ये, अगर कल सनाउल्लाह ने एक बड़ी जबरदस्त बात की थी कि किसी को पैसे देना कि बहुत बुरी टीम सेलेक्ट करनी है, तो वो भी ऐसी टीम सेलेक्ट नहीं कर सकता। औरंगजेब, हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। इस T20 सीरीज जो हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलने जा रहे हैं, क्या लगता है इस T20 स्क्वाड में आपको क्या लगता है, न्यूजीलैंड की सरजमीन पर, उनकी कंडीशंस पर, होम कंडीशंस पर, कौन सा ऐसा इंपैक्टफुल प्लेयर आपको कोई नजर आता है इस स्क्वाड में? देखिए, हम तो हमेशा मोइजू पे खेलते हैं ना। हो सकता है कोई 40-50 रन की ऐसे इम्पैक्टफुल इनिंग्स आ जाए, एक आधा मैच भी हो सकता है जीत ले, एक आधा कह रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं। और उसमें मुझे हारिस लगता है कि शायद कुछ कर ले, मोहम्मद क्योंकि हारिस। मोहम्मद हारिस कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह उनका खेलने का अंदाज है, मोहम्मद हारिस को हमने जाया किया, उसको हम बना सकते थे। और उसको भी हमने इसी तरह जाया किया, कभी ऊपर खिलाया, कभी नीचे खिलाया। आपको याद होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो उन्होंने इनिंग्स खेली थी सिडनी में, आप वहां पे मौजूद थे, वहां पे T20 बेशक वो वर्ल्ड कप। 32, वहां पे वो 32 रन थे, लेकिन वो इतनी इम्पैक्टफुल इनिंग्स थी ना कि उससे वो मोमेंटम बना और पाकिस्तान फाइनल भी खेल गया था।
तो मेरा ख्याल में मोहम्मद हारिस से मुझे थोड़ी सी तवक्को है। बाकी मुझे नहीं लगता कि सलमान अली आगा बेहतर कर सकते हैं। कि सलमान अली आगा एक तो ये कंफर्म है कि वो वन डाउन होंगे, क्योंकि उन्होंने कप्तानी से पहले एक दो शर्तें रखी थी, जिसमें एक शर्त ये भी थी कि मैं वन डाउन खेलूंगा। तो वो एक प्रॉपर प्लेयर है, प्रॉपर बैटर है, वो मुझे लगता है कि रन कर लेंगे कंडीशन जैसे भी हो। बाकी मुझे किसी प्लेयर से उम्मीद नहीं है। बॉलिंग और में बॉलर वही बॉलर्स में से अगर नहीं, मोहम्मद अली बॉलिंग में हैं, अच्छा कर हारिस जाएंगे। रऊफ हैं। बॉलिंग में क्योंकि वो कंडीशन जो है ना, वो हमारे पेसर को सूट करती है, और उनका एक बहुत एक्सपीरियंस भी है इस पे। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में हमारे बॉलर ने ही वो सीरीज जिताई थी, तो वहां पे बॉलर जो है वो कर जाएंगे, क्योंकि शहीनशाह अफरीदी बहुत एक्सपीरियंस है, हारिस रऊफ, और इन कंडीशन में वो बहुत सूटेबल है, तो बॉलिंग में तो कर जाएंगे। बैटिंग में मुझे ऐसा कोई नाम नहीं नजर आ रहा इन दो के अलावा कि वहां पे कोई रन करेगा। 16 मार्च को पहला टी20 मैच है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जो क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। उर्दू लीग्स और आरआर स्पोर्ट्स इंपैक्ट में आप हमारा ये तज्जिया पाकिस्तान क्रिकेट पर सुनते रहेंगे। आरआर स्पोर्ट्स को जरूर फॉलो करें और उर्दू लीग्स को भी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।